आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चंस नंबर 3 को। रीड करते हैं पहले क्वेश्चंस को। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो, मान लो आपको कुछ चीजें सेंटेंस नहीं समझ आता कभी कभी, तो आप देखो दिया हुआ क्या गिवन है। यहां पे लेंथ और विड्थ का बात हो रहा है, ब्रेथ का बात हो रहा है। इट मींस कि ये ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल का बात कर रहा होगा। बात को समझो, है ना। तो हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल, और ये रहा एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा रेक्टेंगल। क्लियर है। अब इसमें बोल क्या रहा है वो समझना मेन चीज है। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ ट्वाइस है किससे? ब्रेथ से। देखना, लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है। सपोज किसको करोगे? ब्रेथ को। तो यहां पे हम लोग ब्रेथ को कितना सपोज कर लेते हैं? x। ब्रेथ को हम लोग b बोलते हैं। तो लेंथ क्या हो जाएगा? क्या लेंथ 2x होगा? क्या लेंथ 2x होगा क्या? क्योंकि बोल क्या रहा है? ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स दो गुना, 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। अब आगे बोल रहा है द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बोल रहा है कि अगर ये पॉसिबल है तो आप इसका लेंथ और विड्थ फाइंड करो। देखना, यहां पे आप ऐसे लिख देना, लेट द विड्थ बी इक्वल्स टू एक्स, सो लेंथ इक्वल्स टू 2x। ठीक है। अब आगे देखो, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है आपके पास? 2x। ब्रेथ कितना है? x। तो 2x इंटू एक्स। और ये एरिया गिवन कितना है? गिवन है आपके पास 800। क्लियर है? क्या है क्लियर यहां तक? अब आगे देखना, यहीं से मेन चीज स्टार्ट होता है। इसको आप लिखोगे 2x स्क्वायर, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर, और 800 इधर है। तो आप चाहो, है ना, देखना ध्यान से, तो आप यहां से लिख सकते हो 2x स्क्वायर, 800 को इधर ले आओ, तो इधर क्या बच जाएगा? 0। मीन्स बेसिकली 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब सोचोगे सर आप ऐसा क्यों किए? आप चाहते तो इस 2 को इधर डिवाइड कर देते तो 400 आ जाता, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देते तो 20 आंसर आ जाता। बट ऐसा आपको नहीं करना। आपको पहले यह बताना है कि क्या ये पॉसिबल भी है या पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे पूछा है इज इट पॉसिबल। तो पहले आप ये तो चेक कर लो कि पॉसिबल है या नहीं है। समझ आया? अब वो चेक कैसे करेंगे? पॉसिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे उस डी वाले फॉर्मूला से, जिसका क्या होता था फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले से हम लोग पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अगर रियल रूट आया तो बोलेंगे पॉसिबल है, और अगर नॉट रियल रूट वाला कंडीशन आया तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो, यहां पे a का वैल्यू कितना है? 2। b तो है ही नहीं, x वाला पार्ट नहीं है, तो b का वैल्यू 0 हो गया, और c का वैल्यू कितना हो गया? -800। ए बी सी आ गया। अब उसमें पुट करो, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर ले लेते हैं, है ना। हाँ, अब यहां पे पुट करो। इसमें अगर आप पुट करोगे तो b का वैल्यू 0 है ही नहीं, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4। a का वैल्यू कितना है? 2, और c का वैल्यू -800। तो यहां पे 2 करेंगे और इंटू करेंगे -800। तो 0 का स्क्वायर मीन्स कुछ नहीं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 जार 8, और 8 8 जार 6400। ये किसका वैल्यू आया है? डी का। और ये आपको दिख रहा होगा ये 0 से क्या है? ग्रेटर है। अगर ये 0 से ग्रेटर है, इट मीन्स यहां पे जो बोल रहा था इज इट पॉसिबल, तो आप बोलोगे एस, इट इज पॉसिबल। तो हम केवल यहां पे एस लिख दिए। ठीक है, क्लियर है। अब आपको निकालना है लेंथ और ब्रेथ। मींस अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करना कोई बड़ा चीज है ही नहीं।
हम लोग के पास इक्वेशन क्या है, ये वाला 2x² माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। 800 को वापस उधर ले जाओ, 2x² इज इक्वल्स टू 800, 2 से उधर डिवाइड करो, x² इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल होकर के कितना आ गया 400। अब आप देख पाओगे कि x² इक्वल्स टू कितना है 400, तो x इक्वल्स टू क्या होगा √400। और यहाँ पे आपको प्लस माइनस लगाना होता है जब भी हम लोग इधर से उधर स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं। तो 4 का कितना हो जाएगा 400 का 20 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे +20 भी है -20, बट हम लोग लेंगे केवल प्लस वाला। क्यों ऐसा, क्यों सर माइनस वाले के साथ आप नाइंसाफी क्यों कर रहे हो, ये बता दो। देखो इसके साथ नाइंसाफी होगा ही, रीजन बता रहे हैं, ये मीटर लिखे है ना, रीजन बता रहे हैं क्योंकि ये है लेंथ, और लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव हम लोग नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे कितना 20। तो अब बताओ अगर ब्रेथ 20 हुआ तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 20 × 2 40 मीटर, और ये 20 मीटर, ये होगा आपका आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। बहुत सारा स्टूडेंट को हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट वो मिस कर दे रहे हैं, फिर आपका समझो कि आंसर अधूरा है, आधा आंसर है, मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। समझ आया? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस अगर आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।